नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम उठो देव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कार्तिक मास का आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस महीने में कई पर्व उत्सव देखने को मिलते हैं, जिनमें करवा चौथ, 5 दिवसीय दीपावली पर्व, छठ मैया पूजा, देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा खास है। अब इन सभी में देव प्रबोधनी एकादशी व्रत का सनातन परंपरा में बहुत ही खास महत्व है और इसी दिन से चातुर्मास का समापन भी होता है। भगवान योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीने से रुके शादी विवाह जैसे मांगलिक उत्सवों की शुरुआत भी होती है। तो आखिर देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत को क्यों इतना खास माना जाता है, इन्हीं सब जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्माचार्य सोमेश परशाई जी। तो हम आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर क्या महत्व है। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और आचार्य जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी व्रत पूजा का क्या विशेष महत्व है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कार्तिक मास का आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है और इस महीने में कई पर्व उत्सव देखने को मिलते हैं, जिनमें करवा चौथ, 5 दिवसीय दीपावली पर्व, छठ मैया पूजा, देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा खास है। इन सभी में देव प्रबोधनी एकादशी व्रत का सनातन परंपरा में बहुत ही खास महत्व है और इसी दिन से चतुर्मास का समापन भी होता है। भगवान योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीने से रुके शादी विवाह जैसे मांगलिक उत्सवों की शुरुआत होती है। तो आखिर देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत का क्यों इतना खास महत्व है, ये हम आपको बताएंगे। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी व्रत पूजा का क्या विशेष महत्व है।
देखिए क्या है कि मूल रूप से कार्तिक शुक्ल एकादशी अपने आप में एक महत्व कारक इसलिए मानी गई है क्योंकि मांगलिक कार्य शुभ कार्य एकादशी से ही प्रारंभ होते हैं और हर व्यक्ति को ये लगता है कि अब घर में मंगल कार्य होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, गृह प्रवेश होना चाहिए, कन्याओं का विवाह, वर का विवाह, ये सब होना चाहिए। तो खुद के निजी जीवन के लिए, निजी बातों के लिए ये लोग रास्ता देखते हैं क्योंकि भगवान जो है शिव ने आज्ञा दी है कि तुमको ही पालन करना है। तो लक्ष्मी और विष्णु के बिना कोई काम चलता नहीं है, इसलिए एकादशी का महत्व हो जाता है। इसलिए एक तो विष्णु जी की त्रिरात्रि का महत्व है, इसमें आंवला नवमी से लेकर के एकादशी त्रिरात्रि का ये महत्व माना गया। आंवला नवमी पर जो देवियां पूजन करती हैं, आप देखते होंगे शिवाजी कि आंवले में जाकर के पूजन करती हैं, जल चढ़ाती हैं, आरती उतारती हैं, वहीं उसी के नीचे पूजन करती हैं, भोजन करती हैं, क्योंकि आंवला भी श्री वृक्ष माना गया। तो इसी दिन से त्रिरात्रि का महत्व चालू हो जाता है और जिस घर में आंवला का पेड़ होता है उस घर में आनंद और सुमधुरता का वातावरण बन जाता है। अब रहा बेर भाजी आंवला और उठो माओ सांवला, ये कहा गया है कि भाजी और गन्ने में जो मंडप बना करके, गन्ने का अर्थ यह है कि मीठा मीठा पूरा मेरा जीवन मीठा मीठा रहे, गन्ने के मंडप बना करके बड़े श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना की जाती है। प्रबोध का अर्थ यह है कि हमको जानकारी मिले और जब तक विष्णु जागते हैं तो रक्ष संस्कृति नष्ट हो जाती है। जैसे ही जागते हैं विष्णु, पूरी रक्ष संस्कृति नष्ट तो होती है, जीवन में उमंग, उल्लास, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सबके लिए ये देव उठनी एकादशी एक महत्व कारक है। बोल यह है कि हम उसको कैसे मनाते हैं। जितने अच्छे ढंग से हम शिवाजी मनाते हैं उतना हमारे जीवन में लाभ होता है और शुद्धता होती है, आनंद होता है और जिनमें जो हम जिस भाव से पूजन कर रहे हैं तो भाव की हमारी प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए देवउठनी एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा का जिक्र कहाँ आता है? शास्त्रों में इसके व्रत का क्या विशेष महत्व बताया गया है? देखिए देवउठनी एकादशी का महत्व तो पद्म में भी वर्णन है, वामन पुराण में भी इसका वर्णन आता है और इसका वर्णन तो सर्वत्र है। किंतु एकादशी जो तिथि है भगवती की प्राण प्रिया तिथि है, इसलिए भगवान विष्णु की तिथि उनको माना गया है। और माना, चूंकि मानने का एकादशी इसलिए मानी गई है क्योंकि इसमें शुभांक 11 है और एकादशी तिथि है, भगवान की भक्ति प्रिया है, उसमें भक्ति का स्वरूप जो है स्वरूप है, इसकी सबसे श्रेष्ठ मानी गई। प्रबोधनी एकादशी पर जो भगवान नारायण की चर्चा करता है उसको शुभता आ जाती है, किंतु एकादशी ही क्यों? कारण इसलिए माना गया है क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु के हर चित्त और चरित्र को हमारे जीवन में उतार देती है। उसमें जितना अच्छे ढंग से हम उनका स्वागत करेंगे, जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, हमारे अंदर आ जाता है। अब विषय उत्पन्न होता है कि भाई एकादशी को इतने साजो ढंग से पूजित, जिस प्रकार से अभी मैं शिवाजी आपको सुन रहा था कि बहुत सारे त्योहार इसमें आ जाते हैं, जैसे करवा चौथ भी जाती है, दिवाली के 5 दिन बज जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो पद्म पुराण में वर्णन आता है जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान एक बार भी करता है और तुलसी की पत्ती से लगा करके कर देता है, उसको 10,000 दीपदान का फल मिलता है। इसी में करवा चतुर्थी, इसी में पंचदशी, और जो एकम से आंवला नवमी तक गो नवरात्रि मानी गई। तो गो नवरात्रि हो गई, विष्णु की त्रिरात्रि हो गई, इसके बाद तुलसी विवाह हो गया, वैकुंठ चतुर्दशी हो गई, कार्तिक की पूर्णिमा, पूरा महीना त्योहार ही त्योहार है। हमारा सत्य सनातन धर्म तो नित्य उत्सव है और इसमें भी कार्तिक मास का असली महत्व माना गया है क्योंकि लक्ष्मी भी आ गई है और नारायण भी आ गए हैं। 15 दिन पहले देखते हैं कि अमावस्या को भगवती लक्ष्मी पधार गई हैं और जैसे ही लक्ष्मी आ गई तो भगवान नारायण आने के लिए आते, तो एकादशी पर का महत्व बढ़ जाता है। किंतु ये भाव हमारा क्या है? यदि बहुत अच्छे ढंग से हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं,
आनंद से, उनका उल्लास से हम पूजन करते हैं तो जीवन में उमंग उत्साह हो जाता है। अब इनकी मूल रूप से कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जब तक जीवन में लक्ष्मी है तब तक जीवन में शांति है और आनंद है। बिल्कुल। और अलक्ष्मी है तो अशांति है। इसलिए लक्ष्मी जब नारायण के साथ ही आती है, तो जब लक्ष्मी के साथ नारायण के साथ आती है तो शांति भी आती है और आनंद भी आ जाता है। इसलिए हमको जीवन उनका स्वागत वंदन चिंतन हमको इसलिए करना चाहिए कि हमारे जीवन की यही पूर्ण धारा है, यही श्री गणेश है और पूरे 8 महीने हमारे में जीवन में मंगलता, शुभता और खूब मांगलिकार शिवाय है। इसलिए एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। पुराणों में भी इसका वर्णन आता है, कथाएं भी इसकी अनेक वर्णन की जाती है। इसलिए इसको छोटी दिवाली भी कहा। छोटी दिवाली आज के दिन भी लोग खूब पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि भगवान नारायण पदा जब जिस प्रकार से लक्ष्मी जी के पटाखे फोड़ते हैं तो ये पूर्ण आध्यात्मिक लोग हैं, इनके लिए भी उसी प्रकार का स्वागत करते हैं। इनके लिए तो दीप दान किया जाता है, दीपों को सजाते हैं और इनको गन्ने के मंडप बना करके बेर बाजी और सबसे जितनी बाजियां उनको फिर भगवान विष्णु का शंख से पूजन किया जाता है, शंख गरुण का पूजन किया जाता है। शंख का इसलिए पूजन किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी का भाई है वो, इसलिए लक्ष्मी का भाई होने का शंख का पूजन, गरुड़ का पूजन, इन सब का पूजन किया जाता है। और भगवान जब विष्णु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सब प्रकार के हम, क्योंकि यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमस्तमस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इनके नाम लेने मात्र से जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तो एकादशी का व्रत है, उनका जितना स्वागत करेंगे तो जन्म मरण के बंधन के साथ साथ सब पापों से भी हो जाता है। इसलिए छोटी दिवाली भी लोग कहते हैं, इसलिए विष्णु का आना ही हमारे जीवन में सर्व। बिल्कुल। सामान्य तौर पर यह होता है कि हर व्रत में नियमों का पालन करना होता है, अलग अलग नियम होते हैं। तो आचार्य जी, इस व्रत में किन नियमों का पालन करना होता है और इस व्रत का जो शुरुआत होती है और जो समापन होता है वो किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये व्रत बहुत सहज सरल है। भगवान विष्णु भी बहुत सहज सरल है, इनके अंदर क्रोध नहीं है। ये तो पूरा वर्णन वर देने की तत्पर रहते। इनके छोटा सा नियम है, बहुत सुंदर चौक बनाए, जैसे हम घर में जो शादी विवाह से चौक बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आंगन को गाय के गोबर से लीपे। इसके बाद में उसमें चौक रंगोली डालें, गन्ने का मंडप बनाए और गन्ने के मंडप में साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन, लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसी में कथा तुलसी विवाह की भी आ जाती है। तो तुलसी का विवाह भगवान से हुआ है। इसी मंडप में जो भी व्यक्ति शालिग्राम के साथ विष्णु तुलसी का विवाह करता है तो ये मान लीजिए उसको जीवन में धनदान सुख संपदा आ जाती है। इसलिए तुलसी का पूजन, शंकरों का पूजन और चौक बनाए, जितने आपने पकवान बनाए वो पकवानों को भोग लगना चाहिए, लेकिन याद रखें शुद्धता से बनाना चाहिए, गाय के घी से बनाना चाहिए। और गवांग अलंकरणम, गाय को भी वहां पर अलंकरण करके खड़ी करना चाहिए, क्योंकि गोपाष्टमी है। जो गोपाष्टमी जो है बुधवार को है, गुरुवार को अक्षय नवमी है, शनिवार को देव प्रबोधि। ऐसा है पूजन में सीधा सीधा नियम, बहुत अच्छा चौक, बहुत अच्छी रंगोली और श्रद्धा भाव से सज धज करके जो पूजन करता है, दीपों की माला बना करके पूजन करता है, तो ये मान लीजिए पुरुषों के द्वारा या जो आपका गुरु मंत्र से अभिषेक करता है, भगवान विष्णु कृपा प्राप्त होती है और देव प्रबोधनी एकादशी का पूर्ण फल आ जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, देवउठनी 11 की पूजा में किन किन चीजों की जरूरत होती है? घरों में और मंदिरों में देव किस प्रकार से उठाने चाहिए? देखिए, घरों में तो ऐसा है कि गृहस्थ वाला जीवन है, जैसे इसको व्यवस्था करें, सरल तरीका उसको बताएं। चौक को रखे, चुनरी उड़ा दे, बीच में पटाए चौकी रख करके माँ गणपति, गणेश जी, अंबिका, कलश, पृथ्वी का पूजन करे और साथ साथ शंख गरुड़ का पूजन करे, भगवान विष्णु नारायण का वह पूजन करे और प्रार्थना करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविरध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और चंदनम पुष्पम समर्पयामि, भगवान को, विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। ना अक्षतैर विष्णु तुलस्यान गणाधिपम, तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर तो उसकी जगह तेल चढ़ाना चाहिए। वस्त्र, सौभाग्य साहित्य चढ़ाना चाहिए भगवती लक्ष्मी के लिए। धूप रखना चाहिए, थोड़ा सा कंडे में धूप अर्पण कर देनी चाहिए। दीप की माला बताना चाहिए, भोग बता करके फल तांबूल रख करके आरती उतारना चाहिए। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, इस आरती की जाने के बाद ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐसा कहकर पुष्पांजलि, वस्त्र सौभाग्य सामग्री, भगवान विष्णु के लिए वस्त्र अर्पण करना चाहिए, लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र अर्पण करना है। जो लक्ष्मी के वस्त्र हैं सौभाग्यवती को देना चाहिए, जो विष्णु भगवान को वस्त्र है वो ब्राह्मण को देना चाहिए। और वही गाय का पूजन करना चाहिए, गौ माता की आरती उतारना चाहिए। ऐसा करने से घर वालों को, गृहस्थों के लिए लाभ मिलता है। अब रहा मंदिर का सवाल। मंदिर तो समाज में लक्ष्य है, आधार है, क्योंकि भगवान वहां स्वयं विराजमान रहते हैं। इसलिए जितना उत्सव हो सके मंदिरों में करना चाहिए। घंटा का नाद करना चाहिए, घंटा का पूजन करना चाहिए, पूरी तरह से रंगोली से करना चाहिए, दीप मालिका करना चाहिए और सुंदर मंडप बना करके, केलों के स्तंभ लगा कर, केलों के खम्भे लगा करके वहां शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। मंदिरों में खास तौर से गौ का पूजन, गौ समीप होना चाहिए वहां पर मंदिरों में। और हो सके तो सबसा गौ मंदिरों में, वहां ठीक इसी प्रकार से गणपति, अंबिका, कलश, पृथ्वी का पूजन करके नाना प्रकार के व्यंजन, घंटा ध्वनि के साथ उनकी आरती, पुरुषोक्त, शिशोक्त, कनक धारा से मंदिरों में अभिषेक पूजन करना चाहिए। इस भक्ति भाव से पूजन करने के बाद सभी जितने पूजकों हैं, जो भगवान को भोग लगाया है, बांटना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। आवाहनम न जानामि न जानामि तबार्चनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, ऐसा कह करके एक आचमनी जल चढ़ाना चाहिए। मूल रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजन मानी गई है। खास तौर से भगवान विष्णु की ये पूजा है। तो पूजन के पीछे तात्पर्य हमारे सत्य सनातन धर्म में संस्कृति है, और जहां संस्कृति, संस्कार और जितने बढ़ेंगे उसमें देश की रक्षा होगी। पूरे समय में 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो व्यक्ति पूजन करता है, ये मान लीजिए उतने समय में इधर उधर का उसका ध्यान नहीं जाएगा। जब ध्यान इधर उधर नहीं गया तो उसकी भावना पवित्र हो जाएगी, और जितना भगवान से जुड़ेगा उतनी बीमारियों से दूर होगा। इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी पूजन होती है, पाठ होता है, ये मान लीजिए समाज में धर्म के जोड़ने के साथ साथ बीमारियों से भी दूर होते हैं। हम पीसफुल हो जाते हैं, माइंड हमारा कूल हो जाता है। तो पूरी तरह से भगवान को समर्पित भाव से हम पूजन करते हैं। इसलिए कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्री रामचरितमानस कहती है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ठीक इसी प्रकार जितनी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजेंगे, उसी तरह से विश्वास रूप शिव की प्राप्ति हमको हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी फल जो होता है वो बताया गया है। तो तुलसी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या उसका फल होता है? देखिए, ऐसा है कि तुलसी का विवाह भी होता है। तुलसी का पूजन लोग क्या करते हैं कि शालिग्राम भगवान से उनका विवाह करते हैं, क्योंकि तुलसी का जो है एक तरह से विवाह माना जाता है। तो तुलसी मैया को सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। भगवते नमः, तुलसी देव्यै नमः, ऐसा कहना चाहिए। चरणों में जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य बताकर उनको चुनरी उड़ाना चाहिए। सौभाग्य साहित्य उनको अर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से लक्ष्मी की पूजन होती है, ठीक इसी प्रकार से तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान शालिग्राम से उनका विवाह हो गया, विष्णु के साथ उनका विवाह हो गया, तो साक्षात वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन रही है। तो जितने अच्छे ढंग से पूजन, जिस प्रकार से हमने देवों का पूजन किया,
इस प्रकार से उनका पूजन करना है। और यदि हमको एक साइंटिफिक रीजन बताएं आपको, जिस घर में तुलसी का वास रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी ही लक्ष्मी, धन पैसा वैभव शांति चली जाती है। इसलिए हमारे आप देखते हैं कि जो लोग रोज तुलसी के जल का आचमन करते हैं वह उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है और उनको बीमारी नहीं आती। इसलिए तुलसी का पत्ता भी रोज वह ग्रहण करते हैं तो बड़े बड़े कैंसर दूर हो जाते हैं। एक तो प्रतिरोधक क्षमता तुलसी मैया में, हम उसके वैज्ञानिक कारण जाने, और ज्ञानिक कारण यह कि साक्षात जगदम्बा ही है। इसलिए भाव विभोर हो करके तुलसी मैया का पूजन लेकर चुनरी उड़ाना चाहिए, उनको जल चंदन पर सुधूप देव करके आरती करना चाहिए। पर यह उनसे कहना चाहिए, आवाहनम न जानामी तवाचनम पूजाम चेम न जानामी क्षम्यताम। परमेश्वरी तुलसी मैया से प्रार्थना करना चाहिए। जिसके जीवन में, जिसके घर में यदि तुलसी लगी है और जिसके घर में रोज सुबह जल शाम को दीपार्चन है, उसके जीवन में कभी पूरी तरह से सब प्रकार का आनंद और सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। देवउठनी एकादशी की पूजा को लेकर हमने आचार्य सोमेश प्रसाद जी से तमाम प्रश्नों को लेकर चर्चा की है और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।